Welcome students. We are reading chapter 3 The Father of Immunology. प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान के जनक. In this chapter we are reading about Edward Jenner, who discovered the vaccination of smallpox in 18th century. We read that 100 years ago smallpox was an epidemic in England. In 1851, a law was passed in England that smallpox vaccination compulsory for all children. स्मॉलपॉक्स जो था वो एक एपिडेमिक था, महामारी था, और वो एक कॉन्टेजियस डिजीज था, छुआछूत बीमारी था जो एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलता था छूने से, जैसे अभी कोरोना चल रहा है. इन द प्रीवियस क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट. और तो एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था और 1851 में इंग्लैंड में एक कानून पास हुआ था जिसमें ये कंपलसरी कर दिया गया था बच्चों के लिए. स्मॉल पॉक्स का जो टीका था सभी बच्चों के लिए वो कंपलसरी कर दिया गया था. तो हाउ एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन, कैसे खोज किया था उन्होंने इस वैक्सीनेशन का. तो वन डे ही मेट विथ अ कंट्री गर्ल in the chemist shop who told him that she can't have smallpox because she have had cowpox. तो वो एक दिन केमिस्ट शॉप में डॉक्टर जेनर एक लड़की से मिले, गांव की एक लड़की से, जिसने बताया कि उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता क्योंकि उसको कॉपॉक्स हो चुका है. तो फ्रॉम दिस ही इन्फर्ड द वैक्सीन फॉर smallpox and the vaccine was obtained from cowpox. और इससे उन्हें एक आइडिया मिला वैक्सीन बनाने का, और ये वैक्सीन जो है उन्होंने कॉपॉक्स से ऑब्टेन किया, प्राप्त किया. एंड ही वैक्सीनेटेड इट फर्स्ट टू एन 8 years old बॉय एंड फाउंड अ ग्रेट सक्सेस. और वो एक 8 साल के बच्चे को उसने सबसे पहले ये टीका को लगाया और उसमें उसको बहुत सफलता मिली. नाउ लेट अस read further story. However, medical practitioner made fun of his discovery. जो दूसरे मेडिकल के अभ्यास करने वाले जो थे वो उनके इस खोज का मजाक उड़ाए. They spread all kinds of stupid rumors about the vaccination. Rumors means अफवाह. उन्होंने स्प्रेड में फैलाना, उन्होंने बहुत तरह तरह के बेकार बेवकूफ़ी वाले अफवाह फैलाए इस टीके के बारे में. They said that the children who had been vaccinated became ox-faced. उन्होंने क्या बोला कि जिस बच्चे को टीका लगाया गया था उसका चेहरा कैसा हो गया, ऑक्स की तरह, बैल की तरह हो गया. But with the passage of time, truth dawned upon the people. Dawned upon means to be understood, समझा जाना. तो जैसा समय गुजरता गया लोगों ने सच्चाई को जाना. द वैक्सीनेशन दैन स्प्रेड ऑल ओवर इंग्लैंड. उसके बाद ये टीका जो था पूरे इंग्लैंड में फैल गया. ड्यूरिंग जेनर्स लाइफ टाइम इटसेल्फ द वैक्सीनेशन बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द सिविलाइज्ड वर्ल्ड. और जेनर के जीवन काल में ही ये जो टीका था सिविलाइज्ड वर्ल्ड मीन्स पूरे सभ्य संसार में, दुनिया में जो भी थे सारी जगह ये जो है टीका प्रसिद्ध हो गया. डॉक्टर जेनर वॉज अ वेरी मॉडेस्ट मैन. मॉडेस्ट मीन्स हम्बल, विनम्र. डॉक्टर जेनर बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे. ही रिफ्यूज्ड ऑनर्स एंड रिचेज. उन्होंने इसके लिए सम्मान लेने से या धन संपत्ति लेने से मना कर दिया. ही यूज्ड टू से दैट हिज ग्रेटेस्ट रिवार्ड वॉज हिज डिस्कवरी. वो क्या बोला करते थे कि उनका सबसे बड़ा इनाम क्या है, उनकी खोज है. विच वुड सेव द पीपल फ्रॉम द टेरिबल डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स. जो लोगों को बचाया, जो बहुत भयंकर बीमारी चल रही थी स्मॉल पॉक्स का, चेचक का, उससे लोगों की जान बचाई. तो सबसे बड़ा रिवार्ड उनके लिए यही था. इट इज सेड दैट द फ्रेंच एम्पायर नेपोलियन रिफ्यूज टू फ्री सर्टेन इंग्लिशमैन हु वर द प्रिजनर्स ऑफ वार. ऐसा कहा जाता है कि जो फ्रांस के शासक थे नेपोलियन, उन्होंने
कुछ अंग्रेज थे जिनको उन्होंने वॉर के समय कैद करके रखा था, उसे रिहा करने से मना कर दिया। बट व्हेन डॉक्टर जेनर रिक्वेस्टेड हिम, लेकिन जब डॉक्टर जेनर ने उससे रिक्वेस्ट किया, किससे रिक्वेस्ट किया? नेपोलियन से। ही फ्रीड ऑल द प्रिजनर्स, उसने सभी कैदी को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। व्हेन द इम्प्रेस सेड, जब जो रानी थी, साम्राज्ञी थी, उसने पूछा, नेपोलियन की वाइफ क्वीन, उसने पूछा कि डॉक्टर जेनर इज ऑल्सो एन इंग्लिश मैन। उसने नेपोलियन से पूछा कि डॉक्टर जेनर भी तो एक अंग्रेज है। नेपोलियन सेड, वी कैन रिफ्यूज नथिंग टू डॉक्टर जेनर। नेपोलियन ने कहा कि हम डॉक्टर जेनर को कुछ भी इनकार नहीं कर सकते। हु इज़ द सेवियर ऑफ द ह्यूमन रेस, जो मानव जाति का सेवियर माने रक्षक, जो मानव जाति को बचाने वाला है, वो अगर वो कुछ भी मांगे तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते। You can see here in this picture. There is another incident of Dr. Jenner's modesty and simplicity. एक और घटना थी डॉक्टर जेनर की जो विनम्रता थी और उनकी जो सिंप्लिसिटी थी उसके लिए। Once during his tour of Ireland, एक बार वो आयरलैंड के टूर में थे। कहाँ के टूर में थे? आयरलैंड के। He was traveling by a local train. वो एक लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। The train was overcrowded. ट्रेन में बहुत भीड़ थी। डॉक्टर जेनर विथ हिज बैग स्लिंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर स्टूड इन अ कॉर्नर। डॉक्टर जेनर, स्लिंगिंग मीन्स हैंगिंग लूजली, जो बहुत लूज ढीले से अपने बैग को टांगे हुए थे अपने कंधे पर, एक कोने में खड़े थे। सडनली ही वॉज ड्रॉन टू द क्राइज ऑफ अ बेबी हु वॉज रिंगलिंग इन हर मदर्स आर्म। रिंगलिंग मीन्स ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ क्विक बॉडी मूवमेंट। उन्होंने अचानक से क्या देखा, एक बच्चे का जो रोना था उसकी आवाज़ उन्हें अपनी ओर खींची, तो वो क्या देखे कि एक जो बच्ची है वो अपनी माँ के बाह में इधर उधर, उस पूरा बॉडी मूवमेंट हो रहा है, इधर उधर उलट पुलट रही है। द नेक्स्ट स्टोरी वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास, एंड now you have to do homework. You have to do word meaning, which I have already underlined, and in the previous class we have done question number A, tick the correct option, and question number B, fill in the blanks. Today we will do question number C, tick the correct statement, question number D, fill in the blanks, and question number E, match the groups of words. At first see the hard words. First, rumor. Second, downed upon. Third, civilized. And fourth, modest. Now see question number C. Tick the correct statement and cross the incorrect statement. जो करेक्ट है उसको टिक करना है और जो गलत है उसको क्रॉस करना है। फर्स्ट, डॉक्टर जेनर वॉज अ सेल्फ सेंटर्ड एंड अनकेयरिंग फेलो। डॉक्टर जेनर खुद में ही केंद्रित रहते थे और वो लापरवाह थे, तो क्या होगा? फॉल्स। तो यहाँ क्रॉस का साइन लगाएंगे। सेकेंड, द कंट्री गर्ल रिमार्क दैट शी कुड नॉट हैव स्मॉल पॉक्स बिकॉज शी हैड कॉपॉक्स। वो जो कंट्री गर्ल थी वो क्या बोली थी कि उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता क्योंकि उसे कॉपॉक्स था। तो सही है, तो राइट का मार्क लगाएंगे। थर्ड, एट फर्स्ट डॉक्टर जेनर वैक्सीनेटेड द कंट्रीज गर्ल सन। सबसे पहले डॉक्टर जेनर ने किसको टीका लगाया था? उस लड़की के बेटे को। फॉल्स। फोर, पीपल एट लास्ट एक्सेप्टेड डॉक्टर जेनर्स डिस्कवरी एंड वर ग्रेटफुल टू हिम। अंत में लोगों ने डॉक्टर जेनर के खोज को एक्सेप्ट किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। ट्रू। टिक का हम लोग साइन लगाएंगे। 5, डॉक्टर एडवर्ड जेनर वॉज ए वेरी मॉडेस्ट एंड सिंपल मैन। बहुत मॉडेस्ट और सिंपल मैन थे डॉक्टर जेनर, तो ट्रू। टिक का साइन लगाएंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो जो करेक्ट है वो आपको चूज करके यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। सी हियर, स्मॉल पॉक्स इज अ डैश डिजीज, कॉन्टाजियस, नॉन कॉन्टाजियस। तो वो क्या था? कॉन्टाजियस डिजीज, छुआछूत वाली बीमारी थी। सेकेंड, द कंट्रीज गर्ल एंड डॉक्टर जेनर मेट एट ए
वो लड़की और डॉक्टर जेनर कहाँ मिले थे, हाइड पार्क में या केमिस्ट शॉप में? आंसर विल बी केमिस्ट शॉप. थर्ड, डॉक्टर जेनर प्रिपेयर्ड कॉपॉक्स डैश एंड वैक्सीनेटेड अ यंग बॉय. कॉपॉक्स का क्या बनाए थे वो? वैक्सीन. आंसर विल बी वैक्सीन. 4, डॉक्टर जेनर वाज डैश अ फ्रेंच मैन और एन इंग्लिश मैन. तो क्या थे वो? इंग्लिश मैन. आंसर विल बी एन इंग्लिश मैन. 5, डॉक्टर जेनर ट्रेवल्ड डैश टू सर्व द ह्यूमन रेस. उन्होंने पूरी मानव जाति को सेवा करने के लिए कहाँ घूमा? तो वाइडली, सभी तरफ, चारों ओर घूमा. ऑप्शन वाज वाइडली एंड ऑन फुट. वाइडली. नाउ सी क्वेश्चन नंबर ई. मैच द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. ए और बी को मिलाना ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बने. फर्स्ट, स्मॉल पॉक्स वाज, तो 1 का सी, एन एपिडेमिक इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में एक वो महामारी था. सेकेंड, वैक्सीनेशन फॉर, 2 का डी, चिल्ड्रन वाज मेड कंपल्सरी. वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया था. थर्ड, डॉक्टर जेनर डिस्कवर्ड, तो 3rd का ई, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन. 4, एट फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, सबसे पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर ने क्या किया था? तो 4 का बी, मेड फन ऑफ डॉक्टर जेनर्स डिस्कवरी. उनके डिस्कवरी का मजाक उड़ाया था. 5, डॉक्टर जेनर बिलीव्ड, 5 का ए, दैट ही वॉज द सर्वेंट ऑफ ह्यूमन रेस, कि वो मानव जाति के सर्वेंट हैं. सी है 1 का सी, 2 डी, 3 का ई, 4 का बी, 5 का A. So you have to do all homework in copy properly, and in the next class we will know the further story and we will do question number F and G. Thank you.